मैं कहता हूँ कि आने वाले बच्चों को पता होनी चाहिए, स्टूडेंट्स को। एक जनवरी इनटेक, एक सितंबर इनटेक और एक जो मिड में इनटेक आती है वो होती है मई इनटेक। आपको क्या चीज़ें पहले पता होनी चाहिए। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको 2-3 महीने पहले अप्लाई करना होता है। वो तकरीबन बन जाता है 3,000। वो प्राइवेट लैंडलॉर्ड से ज़्यादा लूट में चाहिए है। आपने अकोमोडेशन अपनी एज सुन एज पॉसिबल सॉर्ट आउट करनी है। आपने किसी को भी एडवांस पे नहीं करना। आपको हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम आप सबका न्यू वीडियो में। तो अभी मंथ चल रहा है अप्रैल का एंड और मई स्टार्ट होने वाला है। और मई में मेरी जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन, तो जैसे सबको पता है कि मैं यहाँ से एमएससी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मई इनटेक आ रही है, तो उसके लिए कुछ चीज़ें थी मैं कहता हूँ कि आने वाले बच्चों को पता होनी चाहिए, स्टूडेंट्स को। तो इस यूनिवर्सिटी में 3 इनटेक होती हैं, एक जनवरी इनटेक, एक सितंबर इनटेक और एक जो मिड में इनटेक आती है वो होती है मई इनटेक। तो मई इनटेक हर कोर्स में नहीं होता। जैसे मेरा कोर्स है एमएससी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, इसमें मई इनटेक नहीं है, तो इसमें सितंबर इनटेक है। काफ़ी बच्चों ने मेरे से रब्ता किया कि हम भी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में आ रहे हैं और सितंबर इनटेक में, तो काफ़ी नई चीज़ें पूछी। तो अभी काफ़ी फील्ड है, जैसे LLB है। मेन जो मेजर कोर्सेज है उसमें मैंने देखा है कि उसमें सितंबर इनटेक है, मई इनटेक नहीं है। तो जिनकी मई इनटेक है उनके लिए ये है कि उन्हें किस चीज़ का पता होना चाहिए कि आपने अकोमोडेशन कहाँ लेनी है, आपने क्या चीज़ें करनी है सॉर्ट आउट। आपको क्या चीज़ें पहले पता होनी चाहिए। तो वो सामने नज़र आ रहा है, ये जो ग्रीन कलर की बिल्डिंग है, ये है अकोमोडेशन, स्टूडेंट अकोमोडेशन। तो जब मैं इधर आ रहा था तो ये यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको 2-3 महीने पहले अप्लाई करना होता है। तो मैं एक दोस्त को जानता था उसामा, वो मुझे मिला। वो मुझे कहता कि मैं स्टूडेंट अकोमोडेशन में कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, तो उसमें है कि 6 मंथ का आपने रेंट जो वो एडवांस में देना होता है। तो तकरीबन बन जाता है 3,000। वो बता इस तरह कुछ बता रहा था। तो मुझे बता रहा था कि बताओ ये मैं एग्रीमेंट करूँ या ना करूँ। तो उसको तब हमारे माइंड में ये था कि यार तुम 500 यहाँ पे दोगे, 3,000 6 मंथ का तकरीबन 500 ही बनता है, तो 500 यहाँ पे दोगे तो तुम्हारा 400 में तुम्हें वैसे मिल जाएगी, तुम बचत कर लो। लेकिन अब मुझे यहाँ के रियलाइज़ हुआ है कि यहाँ पे बाकी प्राइवेट लैंडलॉर्ड से ज़्यादा लूट में चाहिए है, तो वो ज़्यादा ही रेट बढ़ा लेते हैं अपना, और ऊपर से वो डिपॉजिट लग लेते हैं। अब जो एक अकोमोडेशन भी आएगा तो उसको अगर 400 का रेंट होगा तो उसको कहेंगे 400 तुम डिपॉजिट दो, तो 800 पाउंड का इस तरह लग जाता है, वो फिर बाउंड होकर रह जाता है, वो फिर आसानी से अकोमोडेशन चेंज नहीं कर पाता। तो क्योंकि जब नया स्टूडेंट आता है उसको पहले ये देखना है कि कौन सी अकोमोडेशन उसको सूट करेगी, ठीक है। तो क्योंकि जहाँ से यूनिवर्सिटी भी आ जा सके और आपका जो जहाँ पे आपको जॉब वगैरह भी मिल सके। तो जब भी आपने अपनी अकोमोडेशन देखनी है यूनिवर्सिटी की, तो आपने ये चीज़ें लाजमी देखनी है, या फिर आपकी यूनिवर्सिटी पास हो या फिर आपका जहाँ पे आप जॉब जिस जगह आप रह रहे हो वहाँ पे जॉब अकोमोडेशन जो है वो मतलब जॉब सिचुएशन जो है वो अच्छी हो। तो यह कि या तो आपका काम पास हो या आपकी यूनिवर्सिटी पास हो। ऐसा नहीं करना है कि मैं अब एक अपने क्लास रूममेट को जानता हूँ, वो यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन है उसकी, रहा है वो ल्यूटन में रहा है, लंदन से भी बाहर, और वो पता नहीं कितना 500 या 600 दे रहा है प्राइवेट रूम का। वो कहता है कि वहाँ पे मुझे प्राइवेट रूम मिल रहा था लंदन में, वही प्राइवेट रूम उसको 800-900 का मिलना था। तो जो स्टूडेंट इतना कहते हैं कि हम प्राइवेसी पे नहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते, वो फिर इसी तरह 400-500 की बजाय 800-900 दे रहे होते हैं रेंट। तो ये चीज़ आपने देखनी है कि अगर आपने अपनी सेविंग करनी है तो आपको शेयरिंग में रहना पड़ेगा। शेयरिंग में रहने के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। तो ये सारी चीज़ें। दूसरी बात यह है कि आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, जो पाकिस्तान से आ रहे हैं, जो इंडिया से आ रहे हैं, उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनता है। एक स्टूडेंट एडवाइज़र होता है, जैसे हमारी दफ़ा एक मैम थी, तो उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। तो वहाँ पे बाकी जो बच्चे होते हैं जिनको कैश मिल रहा होता है, जिनका प्रोसेस चल रहा होता है, उनके साथ सारा नंबर ग्रुप बना होता है। तो उसमें वो फिर आपका जो सेम कोर्स का बंदा होगा या स्टूडेंट होगा उसके साथ आपने इंटरेक्ट कर लेना। अगर आपका सेम कोर्स का है तो आपने उसके साथ डिसाइड कर लेना कि यार आप और मैं या जितने भी 3 स्टूडेंट्स हैं हम इकट्ठे रहेंगे। तो आपने जो है अकोमोडेशन आप भी देखें, हम भी देखें, जहाँ नजर आएगी वहाँ हम तीनों इकट्ठे चले जाएंगे। तो उसका ये फ़ायदा होता है कि आप तीनों का यूनिवर्सिटी भी सेम, ठीक है, आपका कोर्स भी सेम और आपकी यूनिवर्सिटी भी सेम, कोर्स भी सेम। तो उससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाती है। शुरू में आपको ट्रांसपोर्ट का नहीं पता चलता, कौन सी ट्रेन में बैठना कौन सी में नहीं बैठना, और ये होता है कि किसी का वीज़ा जल्दी आ जाता है। अब जैसे मेरे केस में मेरा ग्रुप बना था व्हाट्सएप पे, तो मेरा इंटरेक्शन हुई हम हसीब से हुई और उज़ैर से हुई। आप मेरे चैनल देखें, आपको पता चल जाएगा मैं किन की बात कर रहा हूँ। तो मेरी सबसे पहले इंटरेक्शन है हसीब से, तो मैंने इसके साथ कह दिया। इसने ग्रुप में सारे लोग कह रहे थे कि अपना कोर्स बताएं, तो इसने अपना बताया, तो मैंने कहा कि इसका मेरा कोर्स है। मैंने इससे फिर कॉन्टैक्ट किया, तो इसने ये पेशावर से था, तो ये कहता है कि ठीक है, ये राना भाई मुझे कहता है कि राना भाई ठीक है हम इकट्ठे रहेंगे इंशाल्लाह। तो फिर हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम दोनों इकट्ठे रहेंगे। तो उसके बाद मेरा इंटरेक्शन हुआ उज़ैर से। उज़ैर व्हाट्सएप ग्रुप में एक्टिव नहीं था, एक दिन इसने वैसे ही मैसेज अपना कोर्स लिखा ना,
तो इसने कहा कि मेरा भी कोर्स सेम है, तो मैंने देखा तीनों सेम कोर्स के हैं। फिर हम तीनों ने आपस में ग्रुप बनाया, तो माशाल्लाह से ग्रुप अभी तक चल रहा है। तो उसमें ये था कि हम तीनों ने डिसाइड कर लिया था कि यार हम तीनों अकोमोडेशन इकट्ठी लेंगे, क्योंकि अकोमोडेशन यहाँ पे शुरू में बहुत क्रिटिकल चीज़ होती है। आपने अकोमोडेशन अपनी एज सुन एज पॉसिबल सॉर्ट आउट करनी है। तो ये अभी मैं आपको स्टूडेंट अकोमोडेशन बता रहा था, वो यही था कि अगर आपको स्टूडेंट अकोमोडेशन 500 में भी मिलती है तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई बैड ऑप्शन है, क्योंकि अगर आप यहाँ रहेंगे तो आपका जिस दिन आपकी यूनिवर्सिटी होगी उस दिन आपका ट्रांसपोर्ट नहीं लगेगा। तो और ये कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी होती है वो लोकेशन अच्छी होती है, तो आसपास जो है वहाँ पे जॉब भी अच्छी होगी। तो अगर किसी बच्चे को इस तरह 500, 450 या 550 में आपको मिलती है अकोमोडेशन, तो उसको अवेल कर लेनी चाहिए। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे जो जहाँ तक फील हुआ है, क्योंकि बाहर भी आपको तकरीबन 400, 450 में प्राइवेट रूम मिल रहा होता है, तो उससे बजाय अच्छा है कि बंदा यहाँ पे कर ले। तो आपने इसी तरह करना है कि अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दोस्तों से इंटरेक्ट करना है, जो आपके साथ आ रहे होंगे उनके साथ इंटरेक्ट करने, उससे होता है कि आपको यह फ़ायदा होता है। बस ये पहले आया था ना, हसीब में अकोमोडेशन देखी, पहले हमने सोचा था कि इस अकोमोडेशन में हम सिर्फ 1 मंथ रहेंगे, इसके बाद हम यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन जब हसीब यहाँ पे आया, वुड ग्रीन वाली साइड पर जब मैं रह रहा हूँ, तो उसने देखा कि यार यहाँ पर जॉब सिचुएशन जो है वो बेहतर है। मतलब यहाँ पे ज़्यादातर ये तुर्किश का एरिया या गोरों का एरिया, तो यहाँ पे कहता है कि जॉब सिचुएशन अच्छी बेहतर है, तो हम यहीं पे रहेंगे, 1 महीना यहाँ पे रहेंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। तो करते कराते जब हम यहाँ पे आए, इतने भी डॉक्यूमेंटेशन होती है, बाकी चीज़ें होती हैं, उसमें फिर हमारा ऐसा टाइम गुजरा कि हमें पता ही नहीं चला। जहाज़ आ रहा है, वो चला गया दूर से, तो पता ही नहीं चलता आपको 2-3 महीने आप कैसे निकल जाते हैं। अब मुझे तकरीबन 10 दिन बाद तकरीबन 3 मंथ हो जाएंगे और मुझे पता भी नहीं चला। अब डॉक्यूमेंटेशन में वेट करते रहे, DVLA अप्लाई किया, उसका वेट किया, फिर ऐसे ही बैच अप्लाई किया, उसका वेट किया। तो ये सारी डॉक्यूमेंटेशन जो आपने शुरू से करके रखनी है, तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए कैसे DVLA कैसे अप्लाई करना है, ऐसी बैच कैसे अप्लाई करना है, या बाकी चीज़ें कैसे अप्लाई करनी है, वोटर रजिस्टर कैसे करना है, ये सारी डॉक्यूमेंटेशन आपने लीगल अपनी डॉक्यूमेंटेशन करके रखनी है। और दूसरी है कि आपने इस तरह व्हाट्सएप ग्रुप में दोस्तों से ढूंढ लेना है। तो जब सीप आया था तो हमने देखा कि यार ये अकोमोडेशन है, लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि हम मूव हो जाए वहाँ से। तो अभी देखेंगे किस जगह अकोमोडेशन मिलती है, क्योंकि हमारे और दोस्त भी आ रहे हैं तो उनके लिए भी अकोमोडेशन देखनी होगी। तो हम देख रहे हैं कोई ऐसा फ्लैट मिल जाए। तो ये कि हम यहाँ पे रहे, हालांकि यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पे इतनी ईजी से नहीं मिलती। तो बेहतर है कि आपको भी मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, ये अकोमोडेशन का बंदोबस्त आपके साथ हो जाए। भाई हम यहाँ खुद इस जगह पे रह रहे हैं कि हम खुद मूव होने का सोच रहे हैं, और तकरीबन 3 मंथ हो गए, हम अभी नहीं तक मूव हो पाए। तो यहाँ पे अकोमोडेशन इतनी इजी नहीं है। इजी मतलब इस सेंस है कि यहाँ पे हर चीज़ टाइम मांगते हैं। अब हमें एक स्पेशल डे निकालना पड़ेगा या वीक निकालना पड़ेगा, जिसमें हम सिर्फ हमारा काम ये हो कि जो रियल स्टेट के ऑफिस हैं वहाँ जाके अकोमोडेशन का पूछें, या फेसबुक मार्केट प्लेस पे जो अकोमोडेशन है उनको देखें, उनको फिजिकली विजिट करके जाके। आपने किसी को भी एडवांस पे नहीं करना। आपको यहाँ पे लोग कहेंगे कि अकोमोडेशन ये है, आप देखोगे यार बड़ी अच्छी अकोमोडेशन है, रेंट भी कम है, वो आपसे सारी बात कर लेगा। एंड टाइम पे वो कहेगा कि आप सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करें, वरना मेरे पास एक और पार्टी वो आ रही है। वो ये सारा कुछ स्कैम होता है, आपने इससे बचना है। तो ये है कि कोशिश ये करें, आपका कोई जानने वाला है उसको कहें कि यार 1 हफ्ता या बेशक 1 हफ्ता 1-2 दिन मेरे पास अपने पास रहने दे, जाओ उसके पास रहें। फिर आपने खुद जा फिजिकली विजिट करके जाके देखनी है अकोमोडेशन जो भी है। तो व्हाट्सएप ग्रुप बने होते हैं, उनमें आप देखें। तो मेन तरीका जो मुझे अभी तक समझ आया वो यही है, आपको कोई भी अकोमोडेशन नजर आए, आपने उस बंदे को कॉल करनी है, उससे पोस्ट कोड लेना है, उसके पोस्ट कोड पे जाके खुद ही जाके विजिट करना है, और मेक श्योर करना है कि वही बंदा उसके पास चाबी वगैरह है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी एम्बस स्टूडेंट एक अकोमोडेशन है, उसके अलावा और भी काफ़ी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अकोमोडेशन मिलती हैं, तो उसमें भी एक डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगा। तो बाकी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ही था। बाकी मेन टेक में जो आ रहे हैं उनके लिए एक मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि आपने पैकिंग लिस्ट क्या बनानी है, तो वो अपकमिंग वीडियोस में आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या क्या चाहिए। बाकी इसके अलावा बाकी ये डॉकलैंड कैंपस और यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन के 3 कैंपस हैं। स्ट्रैटफोर्ड है, इसकी वीडियो मैंने बनाई है, ये डॉकलैंड है और एक स्ट्रैटफोर्ड स्क्वायर है। तो आपने अपना कैंपस भी देख लेना है, ठीक है। और अपने गूगल मैप को आपको आदत होनी चाहिए कि गूगल मैप पे आपने अकोमोडेशन लोकेशन डाली है, अपनी अकोमोडेशन से यहाँ कैसे आना है, तो ये सब आपको पता होनी चाहिए। आपके पास डॉकलैंड कैंपस है, स्ट्रैटफोर्ड है, काफ़ी स्टूडेंट होते हैं उनको पता ही नहीं होता उनका डॉकलैंड है, स्ट्रैटफोर्ड है। तो गूगल मैप को आप यूज़ अच्छी तरह करना सीख लें। तो ये जो अभी तक पता होनी चाहिए थी। इसके अलावा पैकिंग लिस्ट की मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आज की वीडियो यहीं तक थी, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद ही होगी। वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। तो अगर कोई किसी का क्वेश्चन हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद ही होगी। वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को कर दें सब्सक्राइब। आपसे मुलाकात है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।